नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ अन्य वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो विलंब न करते हुए हम चलिए प्रश्नों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है। फर्मी जो है किसका मात्रक है? संवेग का, ऊर्जा का, आवेग का, लंबाई का। तो देखिए लंबाई का मात्रक क्या है, तो कहेंगे जो है फर्मी है। ठीक है, तो याद रखिएगा लंबाई का मात्रक मीटर भी होता है, लेकिन कभी कभी इसकी जो मात्रक है वो फर्मी में भी क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन सेकंड देखते हैं क्या कर रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है। प्रकाश वर्ष क्या है? तो प्रकाश वर्ष क्या है? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है, यानी इकाई क्या है? समय का, प्रकाश तीव्रता का, दूरी का, प्रकाश वेग का। यानी जो प्रकाश वर्ष है वो मात्रक है, किसका मात्रक है? तो कहेंगे ये जो है दूरी का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश वर्ष होता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में औसत दूरी, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि समय इकाई दिन के लिए, वर्ष के लिए, प्रकाश वर्ष के लिए, घंटा के लिए। तो कहेंगे प्रकाश वर्ष के लिए जो है समय इकाई जो है सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है केल्विन पैमाने पर, रिएक्टर पैमाने पर, डेसिबल पैमाने पर, पास्कल पैमाने पर। तो कहेंगे रिएक्टर पैमाने पर जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है? जनसंख्या वृद्धि, हिमनदी की चाल, भूकंप की तीव्रता, पृथ्वी के अंदर का तापमान। तो भूकंप की तीव्रता अभी आपको जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन बताएं कि भूकंप तीव्रता जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है पारसेक इकाई है समय की, दूरी की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो कहेंगे दूरी की इकाई होती है। ठीक है, पारसेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पारसेक मात्रक है किसका? समय का, दूरी का, ऊर्जा का, तापक्रम का। तो कहेंगे ऑप्शन नंबर एक जो है सॉरी ये जो है किसका है? तो कहेंगे दूरी का जो है ये क्या होता है? मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए अगला है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो कहेंगे 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ क्या होता है? -9 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नैनोमीटर बराबर ये होता है। ठीक है, तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो कहेंगे दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी की है। डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष होता है तो अभी आपको पिछले वाला क्वेश्चन में बताएं क्या होती है? प्रकाश द्वारा चली गई है एक वर्ष में दूरी होती है। ठीक है, चलिए आप अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर होए तो इसकी दूरी जो है कितनी होती है? तो कहेंगे 3.25 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। थोड़ा इसके लिए आप क्षमा चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन अब आपको दिख रहा है बार बार जो है गलत दिख रहा है, तो थोड़ा इसके लिए मिस्टेक है क्योंकि टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेकिंग है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है एक पिकोग्राम बराबर होता है कितना होता है? तो कहेंगे एक पिकोग्राम बराबर होता है कितना? 10⁻⁻12 जो है ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद से है यही पूछ दिया कि 1 नैनोग्राम बराबर कितना होगा? तो 10⁻⁹ हो जाएगा। ये पूछ दिया कि एक पिकोग्राम बराबर, तो कहेंगे 10⁻⁶ हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है।
अगला है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर तो ये होता है 10 के पावर -3, यानी 10 के पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? तो कहेंगे ये होती है आपकी 1 माइक्रोन, ठीक है, सॉरी -3 होता है, ठीक है। अभी जो आपको पिछले वाले में बताएं ये गलत था, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 10 के -3 का मतलब ये किलोग्राम का होता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? 1000 मीटर से होता है, तो सबको ही पता है। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? नैनोमीटर, माइक्रोन है या फर्मीमीटर है? तो माइक्रोन होता है, ठीक है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो ये होती है माइक्रोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है न्यूटन, जूल, वाट, डाइन। तो कहेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन में होता है? ऊष्मा की तीव्रता, प्रकाश का वेग, ध्वनि की तीव्रता या रेडियोधर्मी आवृत्ति? तो ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो किस में मापी जाती है? डेसिबल में मापी जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट में कौन सा जो है जो मिलान किया गया सही नहीं है? बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, दाब का मात्रक पास्कल होना चाहिए। तो ये क्या दिया गया है? डाइन दिया गया है, ठीक है। तो कहेंगे कि इसमें जो है कौन सही नहीं होगा? तो दाब डाइन जो है सही नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की आवेश की या ऊर्जा की, विभवांतर की, शक्ति की? तो ऊर्जा की, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच में प्राप्त होता है? तो कहेंगे जो है गुणा करने पर इंच में प्राप्त होता है, तो कहेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर आपका प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? चाल, समय, विस्थापन, दूरी? तो कहेंगे जो है विस्थापन जो है सदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है साइंस के फिजिक्स से आपको जो है 25 प्लस जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है कराए हैं। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हाँ थोड़ी बहुत समस्या होगी कि उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके जो है प्राप्त हो सके। यदि आपको इस वीडियो का जो है PDF चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे जो है आपको बिल्कुल जो है PDF का जो है आपको जो है मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों का सृजन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ों का सम्मान करिए।